सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने इंग्लिश के क्वेश्चंस कर चुके थे हम लोग, और आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपका ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपने क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन दिए, ए, बी और सी, और जो ऑप्शन आपका सही होगा, राइट होगा, तो आपने उसको टिक करना है, ठीक है। तो पहला आपका पूछा है व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द पोयम, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड देखनी है पोयम की, कि पोयम की बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड कैसी थी, वो टाउन है, वो सिटी है, या कोई कंट्री है, ठीक है। तो आपको टाउन मतलब इन तीनों में से आपको देखना है कि जो पोयम हमने पढ़ी द फ्लावर स्कूल, तो द फ्लावर स्कूल की जो बैकग्राउंड है पोयम की, वो कैसी है, ठीक है, मतलब टाउन से है, सिटी से बिलोंग करती है, या कंट्री से। तो हमने यहाँ पे टिक किया है सिटी से बिलोंग करती है। सेकंड पॉइंट है आपका विच मंथ डू द शॉवर्स कम डाउन इन द पोयम, ठीक है। तो आपको क्या है कि किस महीने में आपकी बरसात, किस महीने में आपकी बारिश आती है, इस पोयम के हिसाब से, कि कौन से महीने में हमारी वर्षा शुरू होती है, कौन सी महीने में हमारी बारिश शुरू होती है। तो वो होती है हमारे शॉवर्स जो होते हैं, बारिश जो होती है, वो जून के महीने में हमारी बारिश शुरू होती है। थर्ड पॉइंट है आपका वेयर डू द फ्लावर्स गो टू स्कूल। तो जो हमारे फूल थे, वो फूल जो थे वो स्कूल कहाँ जाते थे या क्या करते थे, ऑन द ट्रीज, अंडरग्राउंड, या इन द फील्ड्स, ठीक है। तो हमारे जो स्कूल के जो फूल थे वो कहाँ जाते थे, वो दरख्तों पर जाते थे, अंडरग्राउंड रहते थे, जाते थे, या आपकी फील्ड्स में जाते थे, तो वो अंडरग्राउंड जाते थे, ठीक है। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट कर रहे हैं रीड द आंसर। पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। रीड द पोयम अगेन देन स्टेट इफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। पहले आप इन लाइनों को पढ़ोगे, उसके बाद मतलब निकाल के कंपेयर करोगे कि हमने पोयम के अंदर क्या पढ़ा है, किससे कंपेयर हो रहा है। अगर सही होगा तो हमने ट्रू लिखना है, और अगर गलत निकला या गलत होगा तो हमने फॉल्स लिखना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है स्पीकर इज ए स्कूल बॉय। तो स्पीकर जो था वो एक स्कूल बॉय था, ठीक है, कि जो बोलने वाला था, इसमें जिसने कविता लिखी है या पोयम लिखी है, वो एक स्कूल बॉय था, तो वो ट्रू है, ठीक। सेकंड पॉइंट है इसका जून इज द राइट टाइम फॉर रेन। तो जून एक सही टाइम है, या जून का महीना एक सही टाइम है, सही महीना है बारिश के लिए। तो दिस इज़ ट्रू, क्योंकि हमारे शॉवर्स जो होते हैं, हमारी बरसात जो होती है, हमारी जो बारिश का महीना होता है, वो जून से शुरू होती है। थर्ड पॉइंट है आपका फ्लावर्स होम इन द स्काई। तो जो फूल थे उनका घर आसमान है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। हमारे आसमान का घर कौन होता है, यहाँ पे स्टार्स आना था, स्टार्स होम इज़ द स्काई, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स लिखा है, तो फ्लावर्स हमारे आसमान का घर नहीं है, ये फॉल्स है, गलत है ये। चौथा पॉइंट हो गया आपका फ्लावर्स हैव ए मदर। तो फ्लावर्स जो थी उनकी एक माँ है, तो फ्लावर्स की माँ नहीं थी, वो तो किसी चिल्ड्रन की, किसी स्पीकर बॉय की जो थी माँ थी, तो फ्लावर्स की माँ नहीं है, दिस इज फॉल्स। क्लियर।
और मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक रीड द आंसर मीन्स, यहाँ से ट्रू फॉल्स और यहाँ से टिक करना आपको, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है कि इंग्लिश की कॉपी पे, नोटबुक पे आपको अच्छे से साफ साफ नीट एंड क्लीन लिखना है और लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, ताकि मैं बच्चों का, आप लोगों का होमवर्क चेक कर सकूं। और जो 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ओके, 6 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो सभी होमवर्क लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना होमवर्क सेंड करें और अपनी क्लास नंबर, क्लास और अपना नाम, अपना नेम ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि किस बच्चे का होमवर्क आया है और किस बच्चे का नहीं आया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या है कि अपना क्लास मेंशन करो, क्लास कौन सी है आपकी, आपका नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पहचानना इजी हो जाएगा। तो नाउ टिल टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।